आपको लगता है कि ये आपके लिए बोनस है? देखो, हो सकता नहीं है, वो निश्चित रूप से हारेंगे। कांग्रेस का जो विधायक है वो एक प्ली नहीं ले सकता कि उसने डेवलपमेंट क्यों नहीं कराया। सरकार में 14 साल से वो बैठे हुए हैं। जितेंद्र जी भी बोले जा रहे हैं और बार बार जब आपको कहे जा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके जो विधायक हैं जो लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, तो वो क्या बहाना मारेंगे? उनका बहाना क्या उनके पास? सरकार में आप बैठे हो, पानी दे नहीं सके आप। आपकी मुख्यमंत्री कहती है मैं अपनी बेटी की भी रक्षा नहीं कर सकती। दिन में आपकी मुख्यमंत्री कहती है मैं लाचार हूँ। आपका हिंदुस्तान आजाद है, आपकी बी टीम कहती है कि मुख्यमंत्री, आप सुनो मेरी बात, जितेंद्र जी आप बोल रहे थे ना, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन मैं आप देखो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप मेरे मित्र हैं। अगली डिबेट में फिर मुझे उसी आना पड़ेगा। लिए जाए, लेकिन 2014 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, अच्छा चलिए, आप दोनों की, अच्छा आप रमेश जी और जितेंद्र जी, जो 93 में आपकी स्थिति थी ना, रमेश जी और जितेंद्र जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार ले जाए। संजय जी, इनकी यही देखिए अजय जी, पहली बात तो यह है कि दोनों से जनता में नाराजगी है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जहां जहां इनके कांग्रेस बीजेपी के विधायक हारेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी। और देखिए, अभी मैं चुप था, फिर भी वो कांग्रेस के वो मुझे ही समझ रहे थे कि संजय जी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो कौन किसकी टीम है आपके चैनल? संजय भाई चुपचाप बैठा हूं। संजय भाई, खुली आंखों से सपने देखना ठीक नहीं होता। रमेश जी, आप सपने रातों सोते वक्त देखो। ये दोनों मिले हुए आपके चैनल पे साबित हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा चलिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय जी और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार से उबरी हुई जनता चलिए झाड़ू लगाकर इन दोनों अब आम जनता राजनीति से बेदखल करेगी। मैं आप तीनों से गुजारिश कर रहा हूं कि दिल्ली की आम जनता की दुखती रग क्या है, ये भी हमने पूछने की कोशिश की। तो आइए दिखाते हैं आज दिल्ली की जनता दरअसल वे कौन से मुद्दे हैं जिसे अहम मानती है और कौन से मुद्दे आज दिल्ली के लिए वाकई में सबसे बड़े हैं। तो आज जिस तरीके से पलड़ा किसके तरफ भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन कहां किस श्रेणी में खड़ा है। अगर विकास की बात की जाए तो कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में जो किया उसका ढिंढोरा पीट सकती है, तो उस तरीके से उनके पलड़े में विकास है। और अगर बीजेपी है तो उस तरफ महंगाई की बात करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, उनका पलड़ा उस तरफ है। तो कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियों को नियमित कर लिया और पलड़ा अपनी तरफ संतुलित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने नई योजनाएं लागू करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उसे हराने के लिए महिला सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी बिजली का मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस उसके जवाब में फिलहाल कुछ खास कहती हुई दिखाई नहीं देती है। तो यह मसला बनता दिख रहा है। सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी जब कांग्रेस के ऊपर हाथ उठाती हुई दिखाई देती है तो कांग्रेस की सरकार यहां पर चुप हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री वाकई में कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकती। उर्मिलेश जी। जी देखिए, मैं दिल्ली का स्टूडेंट भी रह चुका हूं। मैं यहां से मैंने पढ़ाई भी की है दिल्ली में, और वर्षों पहले, कई दशक पहले। लेकिन आप ये देखिए, मैं तब से देख रहा हूं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा अगर आता है तो ढोल पीटने में, आंदोलन का उत्सव मनाने में बहुत आगे रहती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भी जनता के लिए अगर कुछ अचीव करना है, उसके लिए कोई मॉडल खड़ा करना है विकास का, या महंगाई से निजात देना है, भ्रष्टाचार से उसको मुक्ति दिलानी है, इसके लिए कॉन्क्रीट यानी ठोस रूप से कुछ करने में बीजेपी जैसी पार्टी पता नहीं क्यों विफल रह जाती है। ढोल मजूरा बहुत बजाती है, कभी वो बेलने लेकर, कभी टमाटर लेकर, कभी प्याज की माला पहनकर नेताओं को जुलूस निकालते दिल्ली में हमेशा देखा गया है, बीजेपी के खासकर। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है, जैसे बिजली, अब बिजली पर इन्होंने कहा कि साहब हमने, लेकिन आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? बिजली पर क्या सलूशन दिया? क्या आपने डीनेशनलाइजेशन का विरोध किया? क्या आपने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया? क्या आपने विनिवेश का विरोध किया? क्या प्राइवेट कंपनियों और सरकार के बीच दुराभिसंधि जो है, उसमें जो करप्शन है, उसके लिए विरोध किया? तो पॉलिसीज के स्तर पर कांग्रेस की जितनी बुरी नीतियां हैं, पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, हमने असेंबली में कांग्रेस पार्टी की जितनी जन विरोधी नीतियां हैं आर्थिक क्षेत्र में, सभी नीतियों के साथ खड़ी है बीजेपी। ये बीजेपी की विडंबना है। वॉकआउट करते हैं। चलिए पहले दिन से प्राइवेटाइजेशन जितेंद्र जी, रमेश जी 70% दाम बढ़ा गए, हमने संघर्ष किया। कह रहे हैं बिजली के दाम 30% कम करेंगे। पहले अपनी सीटों में तो दाम कम कर लें, जहां भारतीय जनता पार्टी की
बता रहे हैं। 50% बिजली कम करने के दाम कम जहां करने की भारतीय बात जनता कही पार्टी गई है। में 12,000 करोड़ का घोटाला कहा हुआ। हम ऑटो का प्रचार करते हैं, गुजरात में ज्यादा आप ले रहे हो, दूसरों को दिखाते हो, तीनों लोगों से क्या रेट कम कर देंगे। कोई नीति है ही नहीं। अपनी सरकार में कुछ एक सवाल मेरा छोटा सा है। संजय जी, रमेश जी और जितेंद्र जी, संजय जी, जरा आप तीनों से गुजारिश है, प्लीज आप तीनों से गुजारिश है, जरा एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे तो हम लोग सब एक दूसरे को सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती है। जरा सुनिए तो सही रमेश जी, अगर हम सब एक एक करके बोलेंगे तो एक दूसरे को सुन सकेंगे। जरा सुनिए ना। उर्मिलेश जी, आपसे आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, छोटा सा सवाल, और उसका बड़ा छोटा छोटा जवाब, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जरा सुनिए प्लीज। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कांग्रेस और बीजेपी के, खासकर दोनों नेताओं से जो समय समय पर सरकार में रहे, दिल्ली में भी और केंद्र में भी और दिल्ली में भी। अगर आप कहते हैं कि आप जनता के हितैषी हैं, आपके नेताओं ने कहा कि हम इसको शंघाई बना देंगे, किसी ने कहा सिंगापुर बना देंगे। सवाल इस बात का है कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा आखिर स्लम में क्यों रहता है? दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों है? इतने वर्षों बाद भी, विकास के ढिढोरे के बावजूद। टेल मी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, आप बता दें। चलिए जितेंद्र जी, सबसे पहले आप, क्योंकि आप ही की सरकार है यहाँ पर। अभी मैं जीडीए अथॉरिटी का मेंबर भी हूं। हमारा ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त सबसे पहला 4,000 लोगों के लिए कालका जी में, जहां हमारे विधायक सुभाष हैं, ये वहां हम फ्लैट बना रहे हैं पूरी दिल्ली में जहां भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, हम ये चाहते हैं वहां पक्के मकान उनको मिले, जो गरीब हमारे भाई साहब 15 साल से आप चाह ही रहे हैं क्या? की सोच है जितेंद्र जी, ये बताइए जितेंद्र जी, लंबी बात ना करें। पूछना चाहता था ना जितेंद्र जी, लंबी बात मत करें ना। आइए जरा ये बताइए, 15 साल से आप सोचकर 4,000 लोगों के लिए मकान बना रहे हैं, आपको लगता है आपकी इसी सोच पर दिल्ली को यकीन करना चाहिए? राजीव रतन कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी राजीव रतन आवास योजना कहाँ गई आपकी? मैं ये कह तो रहा हूँ, आपने अपने समय में एक आपकी राजीव रतन आवास योजना कहाँ गई? जितेंद्र जी, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे, कॉलोनी पास नहीं किया आपने। पूरे 40% दिल्ली को पीने का पानी नहीं है। आपका वडेरा के डर की वजह से हुडा से पानी मांगने में सीधा सक्षम नहीं है, वो डरती है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा ना सोए, बिजली का चलिए जितेंद्र जी और रमेश जी, अच्छा चलिए रमेश जी और जितेंद्र जी, एक सेकंड। जितेंद्र जी के पास सिर्फ वायदे हैं जिस पर कम से कम दिल्ली की जनता भरोसा करे या ना करे, ये उनका निर्धारण है। रमेश जी, आप वायदे देंगे या ठोस कार्यक्रम की बात करते हैं? आपकी हांडी एक बार चढ़ चुकी है, 2008 में अब नहीं चढ़ने वाली है। जनता जनार्दन का रूप होती है। रमेश जी, हमें चौथी, हम आपसे सिर्फ ये सुनना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई योजना है या आप भी सिर्फ वायदे करना चाहते हैं? कोई योजना नहीं, फ्लॉप, जीरो। हमारे पास योजना है, 30% दाम कम करेंगे हम लोग। झूठ के जो प्राइवेटाइजेशन 2002 में हुआ था, उसमें झूठ टर्म्स एंड के कंडीशन में बड़ा क्लियर था, दोनों कंपनियां पूरी दिल्ली में बिजली देंगी। इन्होंने पैसे खाके दोनों कंपनियों को बिजली को बांट दिया। हम कंपटीशन, चलिए, यानी कि आप भी कोई ठोस योजना नहीं बता पा रहे हैं। आप चुनावी ऐलान करते हैं, कोई योजना नहीं है विकास की। संजय जी, एक आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। एक बात बता दीजिए, क्या एक बड़ी योजना आपके पास, एक बड़ी योजना संजय जी? देखिए, एक भी नहीं इनके पास। बिजली के लिए, पानी के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 दिन का अनशन किया। हम लोगों ने घोषणा किया कि 50% हम बिजली का दाम कम करेंगे। हमारा नकल करके बीजेपी ने कहा 30% कम करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की हालत नकलची की हो गई है। हम ऑटो का कैंपेन करते हैं, वो भी ऑटो का कैंपेन शुरू कर देते हैं। हम फ्लाईओवर पे बैनर टांगते हैं, वो भी फ्लाईओवर पे बैनर टांगना शुरू कर देते हैं। हमने 2-3 महीने पहले से अपने यहाँ से घोषित कर दिया है, घर घर लोगों को जा रहे हैं। चलिए, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, हमें इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उर्मिलेश जी आपका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल हो, हर कोई यही चाहता है कि 5 साल मिल गए, अगले 15 साल की योजना हम आपको बता रहे हैं। स्वप्न देखिए, द्वे स्वप्न देखिए, वोट हमें दे दीजिए। कम से कम दिल्ली में यही स्थिति तीनों राजनीतिक दल की है। तय तो आखिरकार जनता जनार्दन को ही करना है। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।